आज भी हर गाने का एक किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी वर्जन बनता है। क्यों? बिकॉज हम लोग वहाँ लौट के जाने के लिए हम लोग को मन होता है। तो एक रिजेक्शन विल नेवर हैम्पर ए क्रिएशन टू गेट रिलीज because there are many options. देयर आर मेनी ऑप्शंस। आज के ज़माने में ये मुमकिन नहीं है। नो वन कैन स्टील एनी वंस म्यूजिक बिकॉज आप अगर थोड़ा भी अगर किसी का 0.1% भी अगर आप लेते हो, इमीडिएटली कल ही आपके ऊपर एक केस हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप खुद का ही एक धुन बना लो। इफ यू आस्किंग मी कि कौन से प्रोजेक्ट से लोगों ने मुझे थोड़ा जानना शुरू किया, वो अगर आप पूछते हो देन इट कैन बी समथिंग लाइक पंचायत। Oh yes, तो that became very popular. या पंचायत बिकेम वेरी पॉपुलर। फिर इसमें का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। फिर आई डिड अ मूवी फॉर अनुभव सिन्हा सर कॉल्ड थप्पड़। उसमें एक गाना था एक टुकड़ा धूप, वो भी लोगों ने थोड़ा बहुत सुना था। मैं अरिजीत के साथ इसीलिए भी बार बार काम करना चाहता हूँ कि एवरी टाइम आई टॉक टू हिम अबाउट फॉर एनी वर्क आई गेट टू लर्न एटलीस्ट समथिंग। What makes her so popular? टेलर स्विफ्ट कमाल का आर्टिस्ट है। क्योंकि जैसे इंग्लिश में जो गाते हैं वो इंडिया में भी बहुत आजकल पॉपुलर ऐसा नहीं हैं. होता है। आजकल मीन्स एनीथिंग कैन गेट पॉपुलर। मीन्स डेस्पासितो इज नॉट एन इंग्लिश सॉन्ग, बाइलामो इज नॉट एन इंग्लिश सॉन्ग। वो हम लोग सुनते हैं, झूम उठते हैं। मेरे गांव में बजते हैं डेस्पासितो, किसी को समझ में नहीं आता। इट्स नॉट लाइक ए आईआईटी और एमबीबीएस और ग्रेजुएशन और एलएलबी और नथिंग लाइक दैट कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपको कल से आपको नौकरी मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्विच टॉक. और आज का एपिसोड बड़ा म्यूज़िकल है, बड़ा स्पेशल है, क्योंकि आज हम जिस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं वो है म्यूज़िक कंपोज़र. सो म्यूज़िक कंपोज़र का जो प्रोफेशन है, हाउ is it different from being a musician, or how is it related if you have a flair for music, और किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली आप म्यूज़िक कंपोज़र बन सकते हैं, क्या आपको स्किल्स उसके लिए सीखने की ज़रूरत है. और ये सब बताने के लिए आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल यंग डायनामिक म्यूज़िक कंपोज़र हैं, अनुराग सैकिया. Thank you so much, Anurag, for being here. Thank you It's so a much. pleasure having you here, because म्यूज़िक के बारे में मेरी खुद की समझ भी काफ़ी कम है, काफ़ी लिमिटेड है. एंड आई ऑल्सो टेल यू, व्हेन आई वाज इन 7th ग्रेड, तो मेरे म्यूज़िक टीचर ने मुझे कहा था कि यार तुम क्लास में मत आया करो. सो फ्रॉम देयर मेरा म्यूज़िक बिल्कुल मेरी लाइफ से बहुत कम होता गया, बिकॉज मैं गाना या डांस करना, ये आर्ट से बहुत दूर हूँ. इसलिए मैं शायद ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ जिन लोगों के पास ये आर्ट या ये स्किल होती है. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद योर जर्नी, कि आपको म्यूज़िक का शौक़ कब हुआ. आई एम श्योर आपको टीचर ने बड़ा प्रमोट किया होगा. Yeah, because I am from a musical family background. My mom and dad both are into music. My dad is a ethnomusicologist. My mom is a folk singer, but professionally they were into teaching. My dad was a principal of a college. My mom was a subject teacher. So both of them retired now, but mainly they are known in the region in Northeast for music. ओके, एंड दे वर नॉट टीचिंग म्यूज़िक. नो बट अभी क्या है, बिकॉज लोग उनको जानते हैं तो इसीलिए जाके ऐसे सीखते हैं, बट नॉट लाइक ए म्यूजिक स्कूल और समथिंग लाइक दैट. या सो दैट्स हाउ द होल इंटरेस्ट स्टार्टेड. एंड सो आपने इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग ली कहीं? यस, मैं पहले तो स्टार्ट हुआ घर पे ही, फ्रॉम माई माँ एंड देवता. आई कॉल माई फादर देवता. देन आई went to my guru Sohit Sadullah sir, from whom I learned piano. And my place is called Moran. It's almost like 8 hours from Guwahati. And then when I started my college days in Guwahati, I studied in this college called Cotton College. Then I went to there's this very prominent sound engineer, music composer of Assam, who recently passed away. His name is Bhupen Ujir. So I went to his studio to learn more about the sound engineering thing. Bhupen Ujir. उजीर. Yeah. भूपेन हजारिका. He's different. Yeah, he's Bhupen Hazarika. He's like the most legendary composer artist from Northeast, from India, in fact. Then I went to Chennai. I got admitted in this college called Swarnabhumi Academy of Music. अच्छा.
वहाँ सो से आपने ग्रेजुएशन कर लिया था असम से, ग्रेजुएशन में आसाम से कर लिया था। और फिर आप म्यूज़िक पढ़ने के लिए चेन्नई गए। चेन्नई, आई वेंट टू चेन्नई। तो वहाँ पे जाके आई टुक ए डिप्लोमा कोर्स इन स्वर्णभूमि एकेडमी ऑफ म्यूजिक, सैम। देन आई केम टू मुंबई। ओके, तो जब आप मुंबई आए तब आपकी क्या एज रही होगी 21, 2021। और क्या सोचकर मुंबई आए थे? मुंबई सबका सपना होता है, मीन्स एनी वन, मीन्स आप चाहे हीरो हो या गीतकार हो या लेखक हो या एडिटर हो या डीओपी हो। इन आवर लाइन आई थिंक मुंबई इज लाइक द मेका ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो ये सपना था पहले से ही। कोई तो जानकारी थी यहाँ पहले? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, बिकॉज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट देयर आर लॉट्स ऑफ म्यूजिशियंस इन मुंबई, या तो फिर आ गया यहाँ पे, एंड अभी भी जारी है स्ट्रगल। सो पहला काम क्या मिला यहाँ पर आके? Actually, when I came to Mumbai, so there is a very prominent music producer from Bollywood. His name is Dhruva Jyoti Phukan. He is also a national award winner, composer. So he took me to Pritam Chakraborty. So I went to Pritam Das place and I worked in few of his films. I assisted him in few of his films. And that was like the starting. And I also produced for few indie movies that were happening at the time, and that's how the whole thing started. And I think from 15 16 2015 16 I started doing independently as a music composer in Mumbai, but I was composing, I was doing as a composer or a music director in Assam from like 2005 6. Yeah, तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था ऑलरेडी, लेकिन बॉम्बे में स्टार्टेड फ्रॉम या 16 17 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, और ऑलरेडी आप एक नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। दैट वाज इन 2013। ओके, हाउ डिड दैट हैपन? That was for a doku feature. It was a Assamese doku feature called Yoga Rasta, and it was directed by Bhaskar Jyoti Mohanta. And yeah, means वो तब और भी young था, तो we created something, and it happened that it big as a national award. And yeah, दैट मस्ट हैव बीन अ बिग मोटिवेशन। at that time उस समय समझ में नहीं आया था इतना, अच्छा, तो अभी जब सोचता हूँ तो अच्छा लगता है। yeah. सो जो स्टूडेंट्स म्यूज़िक में आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि क्या ट्रेनिंग करने के बाद आना चाहिए, या नेचुरली टैलेंटेड अगर किसी को लगता है कि वो हैं तो डायरेक्टली भी आ सकते हैं और काम मिल जाएगा? देखिए, काम मिलना और सीखना दोनों अलग बात है, बिकॉज ये ऐसा एक प्रोफेशन है जिसका कोई ऐसा नहीं है कि आप सीख लिए इसीलिए आपको काम मिल गया। इट्स नॉट लाइक ए आईआईटी और एमबीबीएस और ए ग्रेजुएशन और एलएलबी और नथिंग लाइक दैट कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपको कल से आपको नौकरी मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीखना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली। उसके बाद काम मिलना नहीं मिलना वो आपके ऊपर भी ये होता है, बहुत निर्भर करते हैं। और सेकेंड, इट्स ऑल्सो अबाउट द लक। बट काम मिलने का भी दो चीज़ होता है। एक तो आपको कहाँ काम मिलना है, डू यू वांट टू गेट वर्क इन योर ओन होम प्लेस, वो भी काम तो काम ही होता है। मीन्स इफ़ आई एम वर्किंग फॉर एन आसामीज फिल्म, दैट्स वर्क। और आपको मुंबई में आकर काम करना है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट थिंग। और आजकल आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी हो सकते हो, इंडिपेंडेंटली भी आप गाना रिलीज करके स्पॉटिफाई आईट्यून्स में यू कैन बिकम बिग। सो देयर आर मेनी एवेन्यूज, बट फॉर डैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, आप खुद को किस जगह पे देखना चाहते हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बट इन सब के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। So now we'll come to the next segment, which is regarding training and tools. So classical tools या classical music की जो training होती है और modern production tools जो हैं, इनमें कोई सामंजस्य या कोई वो सिनर्जी है, या दोनों डिफरेंट हैं? दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। क्लासिकल म्यूजिक इज़ लाइक द बेस ऑफ एवरीथिंग, इज़ लाइक द फाउंडेशन।
सपोज मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है, तो क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के बाद मेरा जो फ़ायदा होएगा कंपोजिशन में या गायकी में वो अलग होता है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो फाउंडेशन जाएगा स्ट्रांग होता आपका। है। अब लेकिन आप एक फोक आर्टिस्ट भी हो सकते हो। तो सपोज मैं किसी गांव में या कहीं से मैं लोकगीत सीखा है, वहाँ से आके भी मैं एक बहुत बड़ा कलाकार मैं बन सकता हूँ। इट्स नॉट दैट कि एक कुछ म्यूज़िक में आने के लिए यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ए म्यूज़िक ओनली, या बट जितना आप सीखो उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्लासिकल म्यूज़िक अगर आप सीखते हो तो अलग एक दुनिया आपको समझ में आता है, अलग एक दुनिया आपको दिखाई देता है। यू नो द ग्रामर्स कि इसका परमुटेशन कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। फोक म्यूज़िक इज़ लाइक फ्री बर्ड, तो आप जैसे सुन के आए हैं, आप दादी से या नानी से या माता पिता से या गुरु से, किसी से आप सीख रहे हो। एंड और बहुत फोक म्यूज़िक ऐसा भी है कि हम लोग ऐसे बहुत सालों से सुन रहे हैं तो इसीलिए जानते भी है। क्लासिकल म्यूजिक का देयर लाइक फॉर्मल प्रॉपर ट्रेनिंग, देयर आर रूल्स, देयर आर रेगुलेशंस which you have to follow. So and when we come to the modern production thing, that is a, if that is what you are asking, it's a very technical thing. तो वो भी सीखना ज़रूरी है। एंड बट दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग दुनिया है लेकिन एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। एंड ये सब चीज़ों का अगर थोड़ा थोड़ा भी आपका नॉलेज हो जाता है तो इट हेल्प्स यू। या तो आजकल ये डिजिटल आर्ट वर्क स्टेशंस जो हैं ये बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, सो डज दैट हेल्प एनहांस द म्यूजिक और डज इट रेस्ट्रिक्ट? एवरीथिंग हेल्प्स ओनली, मीन्स यू कांट डिनाई इट ना। मीन्स पहले अगर कहीं पे कुछ बातें करने के लिए हम लोग बैठते ऐसे तो माइक्रोफोन शायद नहीं होता, अभी माइक्रोफोन है, वी कांट डिनाई इट ना। तो वी हैव टू गो विद द एजेस, and if you take the positive things of everything you will get the most beautiful aspects in everything. ओके, नाउ आई लाइक टू गो बैक अ लिटिल। एज अ म्यूजिक कंपोजर आपका काम क्या होता है? जैसे मैं पहले भी बताया, एकदम इजी वे में, अगर इंडिया में फिल्म में या कहीं पे भी मैं अगर किसी गाने का धुन बनाता हूँ तो आई एम सपोज टू कॉल द म्यूजिक डायरेक्टर। तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट आइडिया। जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर या म्यूज़िक का भी अलग अलग अभी डिपार्टमेंट हो गया, जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, म्यूज़िक अरेंजर है, म्यूज़िक एडिटर है, म्यूज़िक सुपरवाइज़र है। सो दे आर लाइक लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट इन द होल म्यूज़िक या म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑल्सो। सपोज मैंने एक धुन बनाया, तो धुन बनाने के बाद तो आप सिर्फ धुन से तो काम नहीं होएगा, उसके आसपास एक इंस्ट्रूमेंट बजना पड़ेगा। सो यू हैव टू कॉल ए म्यूजिशियन। तो आपको शायद वो, सपोज आपको वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कैसे बजते हैं आपको मालूम नहीं, लेकिन आपने धुन बना दिया तो यू कैन हायर वन म्यूज़िक अरेंजर। सो धुन कैसे बनाते हैं? हम बोल के? ना दा 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 दा, ये धुन है। ओके, आप सो अगर ये एक फिल्म आपके दिमाग में आ गया धुन। आप अगर फिल्म डायरेक्टर हो, आपने बोला कि अनुराग ये बहुत बढ़िया लग रहा है, तो वी कैन ब्रिंग ए लिरिसिस्ट, या मैं खुद ही लिख सकता हूँ, या आप लिख दिया कि हम तुम कहीं चल जाए चले जाए, ऐसा कुछ कर दिया तो ये गाना बन गया, ये धुन बन गया। तो इसके पीछे गिटार बजेगा या पियानो बजेगा, ये सब म्यूजिक प्रोडक्शन या अरेंजमेंट के भीतर आता है। तो अब उसके वो बाद अलग अलग लोग या आने लगेंगे। एंड कभी कभी एक ही जन सब चीज़ें करते हैं, कि मैं खुद भी एक पियानो बजाता हूँ या गिटार बजाता हूँ, सिर्फ मैं गिटार बजा के भी वो रिलीज़ कर सकता हूँ। तो वो अरेंजमेंट में आता है। उसके बाद देन वी कॉल ए सिंगर जो आके गाना गाएगा, तो फाइनली जाके वो मिक्स करते हैं, तो वैसे गाना बनता है। तो वो है जो इंडिया में बनता है। एंड बहुत ऐसा भी लोग होते हैं जो खुद का गाना खुद लिखते भी है, जैसे मैंने बताया ना। लॉट्स ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट राइट देयर ओन सॉन्ग, कंपोज इट, प्रोड्यूस इट, सो दैट इज़ वन थिंग। जैसे बाहर में अगर वेस्ट में चले जाते हो जहाँ पे गाना इतना नहीं होता है, अभी अभी मूवीज शुरू में हुआ नहीं है है। मूवीज़ में, तो या कोई कोई फिल्मों में होते हैं। मोस्ट ऑफ द फिल्म दे निर्भर करते हैं बैकग्राउंड स्कोर पे। सो बैकग्राउंड स्कोर जो होता है वो जो सीन के पीछे एक थीम बजता रहता है, सो दोज पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड द म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर।
इंटरेस्टिंग। काफ़ी क्लियर हुआ इससे कि म्यूज़िक बनता कैसे है एक्चुअली, क्योंकि एज अ लेमैन काफ़ी लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है। और दिस ऑल्सो शोज़ कि कितना एफर्ट जाता है, बट एट द सेम टाइम कितने लोगों को काम करने का मौका मिल सकता है, कितने अलग अलग तरह के काम एक गाना बनाने में होते हैं। नाउ जो बैकग्राउंड स्कोर होता है म्यूज़िक में, जो बैकग्राउंड साउंड होता है, वो भी इसी का पार्ट है, वो बीइंग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर। वो हाँ, वो म्यूजिक डायरेक्टर का ही काम होता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट अलग है। अलग वो अलग स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन है। आप वो भी करते हैं? मैं बैकग्राउंड स्कोर भी करता हूँ। ओके। बैकग्राउंड स्कोर में वो हम लोग को करना पड़ता है जो डायलॉग नहीं बोल सकते कभी। मैं इस जगह पे एक साइलेंस है, मुझे समझाना है कि आपको दुख लग रहा है, कि आपको हंसी आ रहा है, कि आपको या कुछ नहीं बोलना है। वो एक बैकग्राउंड स्कोर जो करते हैं वो डिसाइड करते हैं, बट इन कोलेब्रेशन विद द फिल्म मेकर। कभी कभी कुछ सीन्स आजकल वो जो मीम्स या रील्स बनते हैं, उनमें वो दिखाते हैं कि बहुत ही सीरियस सीन है, लेकिन उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज कर दिया तो वो बड़ा फनी सा लगने लगा। सो कितना पावरफुल होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत का। पावरफुल है, आपको गुमराह कर सकते हैं। हाँ। Yeah. ये अभी हम लोग का जो पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम लोग कोई इंटेंस म्यूजिक कर दे बैकग्राउंड में, तो लोगों को लगेगा कि हम लोग के बीच अभी फाइटिंग हो जाएगा। या तो अगर यहाँ पे एकदम एक फ्लूट एक या सोप्रानो सैक्सोफोन ऐसा कुछ बजा देंगे, तो ऐसा लगेगा कि हम लोग के बीच अभी कुछ रोमांटिक माहौल शुरू हो जाएगा। एनीथिंग कैन हैपन, सो दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक। नाउ टेल मी वन थिंग अबाउट दीज पॉप स्टार्स कहेंगे इनको, या जो सिंगर्स हैं, जो जैसे टेलर स्विफ्ट हैं, अगर हम ग्लोबल बात करें, सो शी राइट्स हर सॉन्ग्स एंड शी सिंग्स एज वेल, बट म्यूज़िक कोई और बनाता है शायद उनका, या वो। समटाइम्स एनी वन मीन्स, वो टेलर स्विफ्ट हो या माइकल जैक्सन हो, समटाइम्स दे राइट देयर ओन सॉन्ग, दे लुक फॉर दे हायर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो पूरा गाने का म्यूजिक बनाता है, या कभी कभी खुद भी बनाते हैं। कभी कभी दे वेन गोज टू सम अदर फेलो राइटर्स, बोलते हैं कि एक साथ मिल के बनाते चलो गाना, तो ऐसा भी होता है। तो वैसा टाइप का होता है। So, आपने कभी सोचा हॉलीवुड में भी, या इस तरह का जो ग्लोबल म्यूज़िक इंडस्ट्री है? मेरा अभी अभी एक कोलेब्रेशन रिलीज हुआ है, बस तीन तीन चार दिन पहले ही। अच्छा, तो मैंने अरे। मिसमैच करके एक सीरीज़ किया था। हाँ तो हाँ। उसमें गाना है इश्क है, जी। जो लोगों ने बहुत प्यार दिया था। उस गाने का एक वर्जन बनाया है आर्मिन वैन बूरेन, जो दुनिया का टॉप डीजे में एक है, एंड क्रेग डेविड। तो क्रेग डेविड, आर्मिन वैन बूरेन और मैं, हम लोग तीनों मिलके एक उसका एक वर्जन बनाया। सो वो आज 5-6 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। तो दिस इज़ लाइक ए बेबी स्टेप टुवर्ड्स, गेटिंग टू टेलर स्विफ्ट। आई डोंट नो, इट्स मीन्स इतना भी मैं नहीं सोच रहा हूँ, बट अगर हो जाता है तो बढ़िया लगेगा। मीन्स What makes her so popular? I'm curious to know. टेलर स्विफ्ट कमाल का आर्टिस्ट है। या मीन्स कोई अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, वो टेलर स्विफ्ट हो या मोहम्मद रफ़ी हो, तो पहला चीज़ है वो टैलेंटेड तो होएगा ही, गुणी होएगा, तो कुछ तो है उनमें, तो जिसके लिए लोगों का इतना प्यार मिलता है। कोई भी हो, चाहे वो माइकल जैक्सन हो या अरिजीत सिंह हो। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2-3 दिन के लिए अच्छा लगता है, तो वो अलग एक डिपार्टमेंट है कि कुछ आ गया, आपको 2-3 दिन बहुत बढ़िया लगा, फिर 4 साल के बाद आप उन लोगों के बारे में नहीं जानते हो, तो वो अलग एक डिपार्टमेंट है। वो अलग तरह का म्यूजिक। अलग तरह का वो टैलेंट हो सकता है। वो आपको मालूम नहीं कि वो आप वो टैलेंटेड है, कि उसको बहुत पैसा दे के उसको पॉपुलर किया गया है, वो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जो रियल टैलेंट है, जिसके बारे में हम लोग सालों सालों तक हम लोग बात करते रहते हैं, तो वो स्पेशल होते हैं। वो लोग मेहनती होते हैं, वो लोग सीखते हैं, और सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट कि ऊपर वाला का हाथ होता है उन लोग के ऊपर। वो सब मिलके एक एक्चुअली एक, आप स्टार बोलो, पॉप स्टार बोलो,
सुपरस्टार बोलो, ऐसा कोई बनता है हर लाइन में, नॉट इन म्यूजिक, एवरी लाइन। सो एक चीज़ हो गई मेलोडी, एक हो गई लिरिक्स और एक हो गया मूड। इनमें क्या चीज़ को ज़्यादा वेटेज होता है म्यूज़िक बनाते टाइम, या क्या चीज़ क्लिक करती है लोगों में कि सॉन्ग पॉपुलर हो जाएगा? किसी को मालूम नहीं अभी इस समय में, तो कुछ भी मालूम नहीं होता है कि क्या पॉपुलर होता है क्या नहीं पॉपुलर होता है। एज ए आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटर, हम लोग का सिर्फ काम यही होता है कि अच्छे से कुछ बना के दो, बिकॉज किसी को मालूम नहीं। तो किसी को एक ठुमरी भी बहुत पसंद आ सकता है ना, या किसी को एक आइटम नंबर भी बहुत पसंद आ सकता है, या किसी को ऐसे कोई बंदा कहीं पे ऐसे रास्ते में गा रहा है, वो भी बहुत पसंद आ सकता है। और तो आजकल तो सोशल मीडिया का सोशल पावर है कि वो मीडिया में, पॉपुलर हाँ, भी हो जाते हैं। या तो पॉपुलर क्या हो सकता है अभी, वो वो मीन्स फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। बट व्हाट आई फील कि अपना काम बढ़िया से करके जाओ, बस किसी को मालूम नहीं। कोई अगर बोलता भी है कि मुझे मालूम है कि गाना कैसे, या एक फिल्म कैसे, या किसी भी चीज़ अगर कैसे हीट किया जाए या पॉपुलर किया जाए, आई डोंट थिंक ऐसा अभी मुमकिन है। बिकॉज द वर्स्ट थिंग ऑल्सो कैन गेट पॉपुलर, और कभी कभी द मोस्ट ब्यूटिफुल thing also can get popular. So it's all about the time and the acceptance of the audience. Okay, so now we'll come to the next segment, which is regarding skill struggles that you faced when you enter this profession. So आपने अभी बात की कि कई बार बहुत अच्छा आइडिया भी होता है, वो नहीं चलता है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि बहुत अच्छा आपको लग रहा है कि ये आइडिया है और आपने किसी को पिच किया बट उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसा रिजेक्शन या इस तरह का जब होता है तो कैसे उसे हैंडल करते हैं? I think for me rejection is a very strong word. तो बट हाँ, जो आप पूछ रहे हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अभी क्या हो जाता है कि कुछ भी गाना अगर मैंने कुछ एक गाना बनाया, शायद आपको पसंद नहीं आया वो। उसका दो रीज़न हो सकता है कि वो गाना अच्छा नहीं है। सो इफ़ आई एम इंटेलिजेंट एनफ तो आई विल एक्सेप्ट इट कि नहीं, ये अच्छा गाना नहीं है, इसीलिए जो डायरेक्टर है उनको पसंद नहीं आया। लेकिन अगर मुझे लगता है नहीं ये गाना बढ़िया है, ये फिल्म के लिए वो ठीक नहीं, देन आई कैन पिच द सेम सॉन्ग टू समवन एल्स। सो वो एक सुविधा है। और फिर ये भी हो सकता है कि नहीं, ये कोई भी फिल्म में नहीं गया, तो अपने पास ये गाना वो इंडिपेंडेंटली भी हम लोग रिलीज़ कर सकते, तो वो सब भी सुविधा है। बट अभी के टाइम पे जो आप रिजेक्शन के बारे में बात कर रहे हो, तो एक रिजेक्शन विल नेवर हैम्पर ए क्रिएशन टू गेट रिलीज, बिकॉज देयर आर मेनी ऑप्शंस। देयर आर मेनी ऑप्शंस। सो आप, हाँ, कभी कभी ऐसा डिसहार्टन अगर होने की पहले ज़रूरत पहले नहीं कोई है अगर आता है तो ऑब्वियसली वो दुख लगेगा, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करके कुछ बनाते हैं। एंड और कभी कभी क्या होता है ना कि आपका गाना कोई अगर नहीं भी लेते, वो तरीका क्या है आपको बोलने के लिए, कभी कभी उसके ऊपर भी मूड डिपेंड करते हैं। मैंने आपको एक गाना सुना, आपने बोला कि अनुराग यार गाना इस फिल्म में नहीं हो पाएगा, गाना हम लोग देख लेंगे। तो वो आप ऐसे बोलोगे तो शायद मुझे इतना दुख नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर मुझे बोलोगे अनुराग यार क्या घटिया गाना बना के लेके आया, इतना खराब काम क्यों करके लेके आए हो, तो उससे शायद मुझे दुख लग सकता है। नॉट बिकॉज दैट यू हैव सेड मी लाइक समथिंग लाइक दैट, बट हो सकता है कि मैंने क्यों ऐसा बनाया यार कि सामने वाले को अच्छा ही नहीं लगा। सो उन सब में भी डिपेंड करता है बहुत। एक और डिबेट चलता है कि क्रिएटिव फील्ड्स में स्पेशली अगर हम बात करें कि अच्छा या बुरा कोई कैसे डिसाइड कर सकता है। कोई चीज़ किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, और जो चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगी हो सकता है किसी और को उस तरह से, मतलब वो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट चॉइस। सो डू यू थिंक कि ऐसा ही है, या आपको भी लगता है कि नहीं कुछ तो गाने ख़राब होते हैं कुछ अच्छे होते हैं, या ये है कि नहीं कुछ मुझे पसंद आते हैं कुछ मुझे पसंद नहीं आते? नहीं, वो तो है ही। मीन्स जो आपने जो दो चीज़ बोला दोनों करेक्ट है। सो देर आर एब्सोल्यूट्स एज वेल कि यार ये तो ख़राब है। ये पर्सनल चॉइस होता है। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू इट्स अ अंडरस्टैंड। पर्सनल पर्सनल चॉइस ही है। पर्सनल चॉइस ही है।
ये कुछ ऐसा नहीं है कि बिकॉज जैसे हम लोग 90s में जो गाना सुनते थे, जो हम लोग के अंकल आंटी थे या मामा मामी, वो बोलते हैं कि ये सब क्या गाना है, बेकार गाना है, हाँ। बेकार गाना है, तो गाने तो पहले हमारे ज़माने में हमारे होते थे। ज़माने में है। हाँ। जो पहले मदन मोहन साहब ने किया था, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, इन लोगों ने किया, या लक्ष्मीकांत बेहरलाल साहब ने किया था। तो अभी जो गाना बनता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये गाना क्या बन रहा है। गाना तो रहमान 90s। रहमान साहब ने बनाया था, शंकर एहसान लॉय ने बनाया था, विशाल शेखर, प्रीतम, अनु मलिक, इन लोगों ने, या नदीम श्रवण, इन लोगों ने बनाया था, राइट। तो हम लोग के पीछे, और शायद 25 साल के बाद जो बच्चे आएंगे तो उन लोग को, अभी जो बच्चे हैं, वो लोग बोलेंगे कि ये सब क्या गाना तुम लोग बनाए हो, गाना तो हनी सिंह बनाया था, या टोनी कक्कर ने बनाया था, अमल मलिक ने बनाया था, तनीष बख्शी ने बनाया था, या अनुराग ने बनाया था, ये सब गाना है। सो तो इट ये इज़ ऑल चलता अबाउट टाइम। रहेगा, हाँ। या तो वेरी वेरी उसी वेल सेड। बीच में कोई दो व्यक्ति आएगा जो बोलेगा नहीं यार, तुमने तो ये तो गाना सुना ही रहे, रोजा नाम का एक फिल्म आया था जो रहमान सर ने किया था ना, या तो ऐसा भी दौर आएगा तो बोलेगा कि वो नहीं, तुमने तो एम एस धोनी सुना ही नहीं है जो अमल ने बनाया था। तो ऐसे भी घूम फिर के आएगा, चलता रहेगा। चलता रहेगा, लेकिन ये डिबेट खत्म नहीं होएगा। अच्छा, एक और काफ़ी बॉलीवुड म्यूजिशियंस या म्यूज़िक डायरेक्टर्स पर भी ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि ये गाने या धुन जो है वो चुराते हैं। सो ये कल्चर अब भी है या अब ख़त्म हो गया? पहले या तो ये लगता होगा कि यार किसको पता चलेगा, ले लेते हैं। अब बिकॉज द वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल प्लेस नाउ, इट्स अ ग्लोबल विलेज। सो उस वजह से अब ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है तो अब लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा हुआ देयर है? देयर आर एक्चुअली फ्यू थिंग्स जो इसके इस ऐसा ही कारण के लिए होता है शायद। एक तो मुझे नहीं लगता है कोई मैं ये चुराऊंगा करके कोई भी चुराता है, दैट इज़ वन थिंग। कोई अगर ऐसा करता है तो आई डोंट नो कि ये एक ऐसा चीज़ है, वो कभी नहीं होता है। वो मीन्स मुझे शायद हो भी सकते हैं, वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई शायद कंपोजर ने कोई एक धुन सुना जाके यूरोप के किसी गांव में, जो पहले होते थे, या कहीं पे जाके अफ्रीका में कुछ एक रिदम सुना, तो उनको लगा कि नहीं, मैं एक बंगाल का एक फिल्म कर रहा हूँ, मुझे लगता है हम लोग के लोगों को भी ना ऐसा टाइप का धुन सुनना चाहिए, ऐसा टाइप का ना एक रिदम सुनना चाहिए, तो ये ना अपने फिल्म में भी मैं इनकॉर्पोरेट करूँ। तो वैसे करके अफ्रीका का कोई एक धुन या कहीं का भी एक धुन ऐसे आके एक फिल्मों में लगाया या खुद के गानों पे लगाया, तो देट इज वन थिंग, ये एक चीज़ हो सकता है। जब इतना टेक्नोलॉजी ऊपर नहीं था कि स्पॉटिफाई नहीं था या यूट्यूब नहीं था या आईट्यून्स नहीं था कि कहीं का भी, या वर्ल्ड स्पेस रेडियो जैसा कोई रेडियो स्टेशन नहीं था कि कहीं का भी गाना सुन सके, तो वो एक चीज़ हो सकता है। सेकंड चीज़ इसीलिए भी कभी कभी ये होता है कि कभी कभी फिल्म मेकर आता है कि मुझे ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा टाइप का मुझे कुछ एक गाना बना के दो। पहले आता है रेफरेंस के तौर पे कि मुझे ये माइकल जैक्सन का ये गाना डेंजरस है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा टाइप का मुझे मुझे एक गाना बना के दो, मैं इसमें ना इनको मैं नचाऊंगा। तो आपने कुछ एक ड्राफ्ट बनाया तो नहीं हुआ, सेकंड ड्राफ्ट बनाया वो बोले वो जैसा नहीं हो रहा है, एक थर्ड ड्राफ्ट बनाया वो जैसा नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते करते आप अननोइंगली उसी दिशा में आप चले जाते हो, उस गाने के दिशा में, एंड फाइनली जाके ना आप क्लोज टू 70% 80% हो जाते हो। तो बोलते हो कि क्योंकि एक समय के बाद एज ए क्रिएटर आपको घर का रेंट देना है या ईएमआई देना है, आपका बच्चे को स्कूल का फीस देना है, और बॉम्बे जैसे शहर में आपको ऐसे ही आप अगर 1000 नोट लेके जाते हो, कब ख़त्म होता है मालूम नहीं होता है। तो फाइनली जाके हम कोई म्यूजिक कंपोजर बोलते थे, लो यही लो, ख़त्म करो, पैसा दो। सो दिस इज़ द टू रीज़न मुझे लगता है जिसलिए जो बोलते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये मुमकिन नहीं है, नो वन कैन स्टील एनी वंस म्यूज़िक, बिकॉज आप अगर थोड़ा भी अगर किसी का 0.1% भी अगर आप लेते हो, इमीडिएटली कल ही आपके ऊपर एक केस हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप खुद का ही एक धुन बना लो। और कभी कभी क्या होता है ना, बिकॉज सबकॉन्शियसली आपने इतना गाना सुना, तो कुछ कुछ चीज़ें आपका
अननोइंगली कुछ कुछ चीज़ें मैच आपका कर ही मैच कर जाएगा। जाते हैं। हाँ, वो तो हो गई। आज सपोज आपने बहुत जगजीत साहब का बहुत गज़ल सुना है, तो उनके कुछ एक हरकत आपके गाने पे आ गया, या कोई आप राग बहुत आपको पसंद है। सो दैट इज़ ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ लर्निंग क्लासिकल म्यूज़िक। आपको सपोज मालकोश राग बहुत पसंद है, या नंद राग बहुत पसंद है, या देश राग बहुत पसंद है, भूपाली पसंद है, यमन पसंद है। तो अभी यमन में ना दे विल बी लाइक 50 सॉन्ग्स, सारे नोट सेम है, लेकिन आपका ये है कि आप कैसे उस नोट को इधर उधर करके बना रहे हो। फिर भी जो यमन का जो मेन हाँ जो फॉर्मेशन है वो तो रहेगा ही। तो जब वो यमन में एक गाना आप भी बनाया और यमन में मैंने भी एक गाना बनाया, दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड करेगा ही। तो इफ देयर इज समवन हु इज नॉट वेरी एजुकेटेड इन म्यूजिक, फॉर दैट पर्सन इट में साउंड सिमिलर, वो भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग। सो इसमें आप जैसे बता रहे थे अभी कि बार बार कई बार ड्राफ्ट चेंज करना पड़ता है, सो इसमें पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है, या आपके जनरली एक बार में ही सॉन्ग बन जाता है? नहीं नहीं, पेशेंस तो लगेगा ही। पेशेंस सिर्फ म्यूजिशियन नहीं, पेशेंस सबको चाहिए। मीन्स पेशेंस इज द ओनली थिंग दैट विल कीप एनी वन लाइक अस मीन्स थोड़ा नॉर्मल। पेशेंस रहना ही पड़ेगा फॉर एवरी फिल्म। मीन्स कभी बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि एक ही बार में आपका गाना अप्रूव हो जाता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बार बार बनाते हैं, लेकिन वाट एवर इट इज़ इट हैपन्स फॉर गुड। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अच्छा, एक जैसे हम 90s के गानों का जो म्यूज़िक था उसका एक अलग स्टाइल था। पहले 1-1.5 मिनट तक म्यूज़िक चलेगा, फिर सिंगर का नंबर आता था। रहमान साहब का म्यूज़िक आप सुनेंगे, आपको म्यूज़िक सुन के ही थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यार ये शायद रहमान साहब का गाना है। सो आपका भी ऐसा कोई सिग्नेचर स्टाइल डेवलप हुआ है? मालूम नहीं, वो ऑडियंस ही बताएगा शायद। मैं तो ढूंढ रहा हूँ खुद को अभी भी। आई थिंक वो कोई भी सोच के शायद नहीं बनाते। अगर कोई बना पाते है कि नहीं मैं ऐसे ही खुद का एक सिग्नेचर स्टाइल मुझे क्रिएट करना है, आई थिंक दे आर लाइक द जीनियस। मैं तो अभी भी आई एम लाइक ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरा कुछ एक ऐसा टाइप का कुछ बने। बट फॉर समवन लाइक मी, मुझे सब कुछ करने का मन है। इफ़ आई एम लिसनिंग टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, मुझे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक टाइप का कुछ करने का मन है। इफ़ आई एम लिसनिंग टू ऑर्केस्ट्रल, आई प्रोबेबली लव टू डू समथिंग ऑर्केस्ट्रल। अगर मुझे प्रोग्रेसिव सुनना है तो मैं प्रोग्रेसिव सुनना हो तो प्रोग्रेसिव टाइप का कुछ गाना मुझे करना है। अगर कुछ फोक में सुन रहा हूँ तो वैसा टाइप का कुछ करना है। तो एज ए आर्टिस्ट, एज ए म्यूजिशियन, आई रियली लव टू इवॉल्व विद टाइम टू टाइम। So we'll come to the next segment, which is regarding opportunities and challenges. So अब स्पेशली OTT आने से आपको क्या लगता है कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो गई या कंपटीशन ज़्यादा हो गया? कंपटीशन तो पहले से ही था लेकिन अभी अपॉर्चुनिटीज़ ओबियसली ज़्यादा है। बिकॉज ज़्यादा जितना काम बढ़ेगा उतना ही अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा, और जितना अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा उतना ही कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ेगा। But I feel कि OTT has given lots of opportunities so many of the people, not only a musician, for actors, actress, DOP, editor, choreographer. सो कोई स्टूडेंट अगर म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहते हैं तो हाउ शुड दे स्टार्ट, कि उनको पहले शॉर्ट फिल्म्स या कुछ सोशल मीडिया पे कुछ छोटा रील्स या इस तरह के काम से स्टार्ट करना चाहिए, या दे शुड डायरेक्टली ट्राई मेन स्ट्रीम सिनेमा? Mainstream cinema is a luck and chance वाला चीज़ है कि आप चाह के भी आप मेन स्ट्रीम में आके म्यूज़िक डायरेक्टर, आई बिकॉज मैं म्यूज़िक के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए मैं म्यूज़िक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चाह के भी शायद आप उस एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज़ या कोई भी फिल्म में आप शायद नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको बहुत कभी कभी लाख भी है, कभी कभी आपका कांटेक्ट भी होना चाहिए, कभी कभी और नहीं तो आपने कुछ ऐसा गाना बना के रख दिया अपने लिए इंडिपेंडेंटली जो किसी डायरेक्टर ने सुना है। आपने कुछ एक एल्बम किया होगा तो वो सुन के बोला कि नहीं ये गाना मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे फिल्म के लिए चाहिए। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये गाना अच्छा है, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरे मेरे लिए अलग कुछ एक बना के दो। वो भी हो सकता है, वो अलग एक बात है।
लेकिन what I feel is that you have to keep on creating, you have to keep on practicing, and you have to keep on releasing. क्योंकि आपको मालूम नहीं कि कौन आपका गाना कहाँ सुन रहा है. एंड मैं ये भी समझता हूँ कि एक कंपोज़र बनने के लिए या एक सिंगर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आप फिल्मों में गाना गाओगे या कंपोज करोगे तभी आप सक्सेसफुल कोई बन सकते हो. तो यू कैन जस्ट बी योर ओन सेल्फ. तो ऐसा नहीं कि मैं फिल्मों में ही मुझे करना है. तो अब कुछ आपके काम के बारे में ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहूँगा विद द पर्सपेक्टिव कि स्टूडेंट्स को ये समझ आए कि किस तरह से आपने अलग अलग जॉनर में काम किया. आर्टिकल 15 और मुल्क जैसी मूवीज़ में जब आपने गाने बनाए, बड़ी इंटेंस मूवीज़ हैं, सो वो किस तरह का म्यूज़िक उस फिल्म के लिए जाता है? उसका पहले से आपको पता होता है कि म्यूज़िक, ये मूवी एक बड़ी इंटेंस मूवी है, बड़ा सोशल इम्पैक्ट वाला थीम है, तो उस हिसाब से ही म्यूज़िक बनाते हैं, या आप गाने अपने अलग से बना लेते हैं एंड देन डायरेक्टर डिसाइड्स? नो, ऐसा नहीं होता. मीन्स ऑल द प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग राइट नाउ आल्सो, सब वो प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाया जाता है. पहले से पता होता है आपको कि क्या स्टोरी लाइन है? मुझे वो स्क्रिप्ट मिलता है पहले से, तो उसके बाद मैं डायरेक्टर के साथ बैठता हूँ. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज विजन. जैसे मुल्क एंड आर्टिकल 15 अनूप सिन्हा सर का जो कमाल का मूवी है, तो मुल्क वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विथ हिम. तो ही टोल्ड मी कि एक कुछ कवाली जैसा कुछ एक बनाता है. और जैसे मैं हूँ असम से, और मैं जिस समय में असम में मैं था उस समय म्यूजिक लाइक कवाली इतना हम लोग नहीं सुनते थे, सुनाई नहीं देते थे इतना. तो अभी बहुत पॉपुलर है. जैसे या मीन्स थैंक्स टू अगेन हिंदी फिल्म्स, रहमान सर या. तो लेकिन मैं जब बड़ा हुआ था तो कवाली के लिए इतना मेरा वो एक्सपोजर नहीं था. तो जब अनुभव सिन्हा सर ने मुझे बोला कि एक कवाली टाइप का कुछ बनाता है, तो आई गॉट रियली एक्साइटेड बिकॉज पहला तो ऐसा कुछ करने के लिए मुझे मौका मिल रहा था तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया. देन मैं सुनना शुरू किया और कैसा टाइप का होता है, तो फाइनली जाके मैं खुद का एक इंटरप्रिटेशन किया. वो शायद एक कवाली नहीं है, लेकिन वो एक उस फिल्म के लिए वो करेक्ट बैठ गया. हम लोगों ने गाना किया था पिया समाए. तो ऐसे आर्टिकल 15 का भी सेम है. और फिल्मों में डायरेक्टर और कंपोज़र का रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जैसे आप अगर एक एल्बम के लिए गाना बनाते हो, इंडिपेंडेंट गाना बनाते हो, वो अलग बात होता है. आप गाना बनाया, आपने रिलीज़ कर दिया, दैट कैन बी ऑन सब्जेक्ट इन योर लाइफ, ऑन नेचर, ऑन योर ट्रैवलिंग्स, एनीथिंग. बट जब आप फिल्म के लिए गाना बनाते हो या म्यूज़िक करते हो, इट्स फॉर द फिल्म. आपको जानना पड़ेगा उस कहानी का टाइम क्या है, कौन से साल का कहानी है, उस कहानी का ज़मीन क्या है. तो उस सिचुएशन में कौन जिस सिचुएशन पे आ रहे हो उस सिचुएशन में कहाँ जा रहे गाना. उस गाना इसीलिए चाहिए क्या कि सिर्फ एक गाना चाहिए इसीलिए आ गया, या वो गाना एक कहानी को आगे भी लेके जा रहे हैं. वो सब बहुत ज़रूरी होते हैं फिल्मों के लिए. तो ये सब मिला के हम लोग एक फिल्म के लिए गाना बनाते हैं. सो आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आपको लगा कि उसने आपको आपके करियर को एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया, कि जिसके बाद आपको लगा हो कि हाँ यार अब काम चल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. आई डोंट थिंक किसी को भी लगता ही है, बिकॉज इन आवर फील्ड एस्टेब्लिशमेंट इज लाइक एन इल्यूजन. ओह, इज इट? या तो मीन्स हर प्रोजेक्ट आपको लगता है कि ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है तो आप बढ़िया से करो. तो अगर किसी को लगता है कि नहीं इस प्रोजेक्ट ने मेरा लाइफ बना दिया है, तो वो लकी होएगा वो इंसान. लेकिन इफ़ आई गॉट योर क्वेश्चन, मीन्स इफ़ यू आस्किंग मी कि कौन से प्रोजेक्ट से लोगों ने मुझे थोड़ा जानना शुरू किया, वो अगर आप पूछते हो देन इट कैन बी समथिंग लाइक पंचायत. ओह यस, तो दैट बिकेम वेरी पॉपुलर. या पंचायत बिकेम वेरी पॉपुलर. फिर मिसमैच का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, इश्क है ऐसे क्यों. फिर आई डिड अ मूवी फॉर अनुभव सिन्हा सर कॉल थप्पड़. तो उसमें एक गाना था एक टुकड़ा धूप, वो भी लोगों ने थोड़ा बहुत सुना था.
फिर मेरा एक इंडिपेंडेंट गाना है बस एक बार, जो मैंने टाइम्स म्यूज़िक के लिया था, तो वो भी सुना है लोगों ने थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही अभी रिसेंटली मेरा एक फिल्म आ रहा है अनुराग कश्यप सर के साथ, निशांशी। हाँ, तो निशांशी के बारे में काफ़ी सुन रहे करेक्ट, हैं। तो निशांशी के गाने अभी लोग बातें कर रहे हैं, तो ये शायद फिल्म रिलीज़ के बाद शायद और भी सुनेंगे लोग। तो ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोजेक्ट रिलीज़ हो गया मेरा लाइफ सेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, म्यूज़िक कंपोज़र का कितना से होता है ये डिसाइड करने में कि ये गाना कौन गाएगा, कौन सिंगर? डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द म्यूजिक कंपोजर एंड द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर। जैसे इफ़ आई एम वर्किंग विद समवन लाइक अनुभव सिन्हा या आकाश खुराना या पलाश बसवानी या अनुराग कश्यप, जो आपको एकदम खुले मैदान देता है कि तुम बनाओ, ये तुम्हारा गाना है। एंड कभी कभी डायरेक्टर बोलता है कि नहीं, ये इनको गवा के देखते हैं। जैसे मिसमैच में ऐसे क्यों करके गाना है था, तो आकाश वॉज वेरी श्योर कि ये रेखा जी से ही गवाना है। तो इसीलिए जब हम लोग ने बनाया भी वैसे ही सोच के हम लोग ने बनाया, और वो जब आके गाया वो कमाल का गाया, वो तो लेजेंड है। और बाकी कुछ कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि बिकॉज दे ट्रस्ट द कंपोजर, बोलते हैं कि ये तुम्हारा गाना है, तुम देखो। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं, ये इफ़ वी आर गोइंग विथ सम लेबल्स, तो लेबल्स का भी आर्टिस्ट होते हैं बहुत कमाल का, तो वो बोलते हैं कि हम लोग का आर्टिस्ट है, इनको ट्राई करके देखो। सो इट्स फाइनली इट्स लाइक ए कलेक्टिव डिसीजन, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट द रिलेशंस। सो म्यूज़िक आपके लिए एक पैशन है, या आपको लगता है ये सोशल एक जिम्मेदारी भी है कि भाई समाज को अच्छा म्यूज़िक देते हैं तो थोड़ा सा मज़ा आता है, सोसाइटी इज़ इन अ पॉजिटिव मोड, उसका इम्पैक्ट आपको लगता है इतना होता है? एक तो पैशन तो है मेरा, म्यूज़िक मेरे लिए खुद के लिए पैशन है। और आई केम टू दिस इंडस्ट्री बिकॉज आई लव म्यूज़िक। जैसे आपने शुरुआत में ही बोला, आपको क्लास 7 के बाद आपको बोला कि म्यूज़िक में मत आओ। फिर भी आपने म्यूज़िक को शायद इतना ये नहीं देख, लेकिन म्यूज़िक आपके साथ रोज़ है ही। आपका मोबाइल के रिंगटोन से लेके, या आपका जो वॉल क्लॉक होता है उसका म्यूज़िक से लेके, पार्किंग का साउंड या लिफ्ट का साउंड को लेके, या गाड़ी का हॉर्न, सब में म्यूज़िक है, राइट। एंड सब में रिदम भी है, हम लोग का दिल का धड़कन में भी रिदम है, राइट। तो पैशन तो है और सबका है वो। और म्यूज़िक इज़ ए मेडिसिन, जो फ्री एक मेडिसिन है, जो आपका कोई भी इलाज कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आई थिंक इन टुडेज़ वर्ल्ड, मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर मुझे बोलना है, मैं कुछ अलग एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी ऐसा एक टाइम में है, हम लोग सब दुखी है कहीं ना कहीं जाके। हम काफ़ी लोग अगर, स्ट्रेसफुल लाइफ। हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दुख है ही। मैं चाहे मैं दुनिया का सबसे ताकतवर या पावरफुल या अमीर इंसान हो, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग में है, जो कोई आपका मेडिसिन, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाता है, और कोई समझ नहीं पाता है वो। तो वो अगर कुछ कोई क्योर कर पाता है, दैट इज़ आई थिंक म्यूज़िक इज़ वन ऑफ देम। तो म्यूज़िक ऐसा एक मेडिसिन है, म्यूज़िक ऐसा एक पावर है जो आपको रात को सुला सकते हैं। मीन्स मैं खुद एक कंपोज़र होने के बाद भी कभी कभी मैं क्या करता हूँ, आजकल यूट्यूब में वो मिलता है 8 घंटे का पियानो, आपने शायद देखा होगा, या ऐसे बारिश का साउंड मिलता है, ASMR, वो सब बिल्कुल। आजकल मिलता है ना। हाँ, कि वो आपको लगा के आप पढ़ाई सो करनी है सकते तो हो। उस तरह का म्यूज़िक बैकग्राउंड में चलेगा, करेक्ट करेक्ट सोना है तो अलग तरह का है। करेक्ट। अगर हम लोग लो को फाई कहे, भी चलता है आजकल, करेक्ट, वो हम भी लोग कभी पॉपुलर हो गया। कभी भी अगर हम लोग कोई एक लॉन्ज में जाते हैं, या कभी भी हम लोग एक स्पा में जाते हैं, देयर इज़ ऑलवेज ए म्यूज़िक प्लेइंग, कि वो आप हमको शांत करता है। सो आई थिंक म्यूज़िक इज़ वेरी पावरफुल। म्यूज़िक किसी का जान बचा सकते हैं। आई हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ मैसेज इन माई इंस्टाग्राम, कि लोग बोलते हैं कि मैं आपका गाना सुन के, मैं पहले मैं स्लीपिंग टेबलेट लेता था, अभी वो बंद कर दिया। वाह। हाँ,
तो मेरा गाना सुन के बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका गाना ने इतना साहस दिया कि अभी आई हैव स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई लव डूइंग, और आई एम 100% श्योर ये मैसेज ना सब क्रिएटर को आता है, ये सब मुझे नहीं आता है। जैसे हम लोगों ने कितना रातें बिताया रहमान सर की म्यूज़िक सुन के, कितना हम लोग ने पूरा कॉलेज लाइफ पार कर दिया के गाना सुन के, राइट। या जगजीत साहब का जितना भी गज़ल है, प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, कितना साहस देता है ये जस्ट एक लाइन। तो आई थिंक म्यूज़िक, उसके साथ लिरिक्स, सब चीज़ें मिला के एक इससे मुझे याद आया कि इस पे आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा ख़ास तौर पे कि हम सुनते हैं तानसेन जब बजाते थे तो वो बारिश करवा देते थे, इसमें कितनी सच्चाई है या ये एग्जैजरेटेड है? वो तो मुझे मालूम नहीं, बिकॉज उस समय में मैं नहीं था तो इसीलिए मैं बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, कभी म्यूज़िक सुनने के बाद ना, कोई भी गाना आप जब सुनते हो, कभी कभी आपको शायद ऐसा भी होता है ना, आपका गा एकदम पूरा जितना भी हाँ, बॉडी में गूज़बम्प्स आ सेंसेशन आ जाते जाता है, हैं। गुस्बाम आ जाता है, आपको ठंडा लगता है, आपको गर्म आ जाता है। आप अगर कभी आप कॉन्सर्ट में जाते हो, आप आपका जब सबसे आप प्यार, सबसे जिस आर्टिस्ट को प्यार करते हो, आप जब उनको देखते हो तो आपको रोने का मन होता है। तो वैसा तो होता ही है। और बाकी जो बारिश है या जो धूप है, वो तो हम लोग अपना मन में भी हो सकता है कभी कभी। जैसे रहमान सर का बरसुरे मेघा मेघा गाना सुन के ऐसा भी लगता है कि बारिश आ गया है, चाहे वो आए ना आए। तो ऐसा भी हो सकता है तानसेन, आपने जो बताया। लेकिन कुछ कुछ ऐसा राग है मीन्स क्लासिकल म्यूजिक में, राग जो मल्हार बोलते थे उसे शायद, या अलग अलग राग अलग? है ऐसे। जैसे नहीं, वो बारिश के लिए जो था। बारिश के लिए है, आग के लिए है, रात में गाना गाने वाला राग अलग होता है, सुबह में गाने वाला राग अलग होता है। तो ये सब होता है। एंड अगर ये बनाया है किसी ने, तो किसी को शायद ऐसा प्रमाण मिला होगा या कुछ सोच के बनाया होगा। जैसे कुछ गाने हम लोग को दिन में सुन के अच्छा नहीं लगता है, सेम गाना आप रात को सुन के आपको बहुत मज़ा आता है। तो अननोइंगली नोइंगली कुछ साइंटिफिक रीजन होएगा या। Okay, now we'll come to the next segment, which is AI and future of music. अब AI भी म्यूज़िक कंपोज करने लग गया, सो डू यू थिंक इट्स अ थ्रेट फॉर म्यूजिशियंस और म्यूज़िक डायरेक्टर्स, और इट्स अ न्यू कोलैबोरेटर? आई थिंक एआई से भी ज़्यादा जो नया जनरेशन उठ के आया है ना, वो कमाल का होने वाला है। एआई इज जस्ट अ टूल। जैसे इफ़ यू रिमेम्बर, जब फोटोशॉप आया था पहले, तो भाई लोगों को याद होएगा, जो प्रॉपर कैमरा पर्सन है दे यूज टू हेट फोटोशॉप, इफ़ यू रिमेम्बर। तो बोल, उस समय में बातें होता था कि तुम जब क्लिक कर रहे हो तभी बढ़िया से लाइट करके करो ना, क्यों फोटोशॉप यूज़ करना है, बाद में जाके क्यों एडिट करना है, राइट। नाउ फोटोशॉप हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। द पीपल हु आर यूजिंग फोटोशॉप नाउ डे हेट्स फिल्टर्स जो इंस्टाग्राम में आते हैं ना, बिकॉज फोटोशॉप में बारीकी में आप एडिट करते हो, इसका ब्राइटनेस इतना होगा, इसका कॉन्ट्रास्ट इतना होगा, इसका सेचुरेशन इतना होगा, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए अलग इंटेलिजेंस लगते हैं। सो एक फ़िल्टर में क्या आपका ओसला ये न्यूयॉर्क आप कर रहे हो, आपका हो जाता है। तो दोज पीपल हेट द फिल्टर नाउ, राइट। अभी जो फिल्टर यूज़ करते हैं तो कल कुछ अलग आ जाएगा। सो वी कान डिनाई जो जितना भी टेक चेंजेस, तो सेम वे में एआई अभी म्यूज़िक बना रहा है, तो वी कैन डिनाई इट, वो बना रहे हैं। अगर वो किसी को अच्छा लग रहा है दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक ह्यूमन टच होता है, जैसे इफ़ यू हैव स्टार्टेड नोटिसिंग, हम लोग ना पुराने चीज़ों में फिर से घूम के जाते रहते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है ना जो हम लोग को एकदम पुराने चीज़ों में लेके जाता है। आज भी हर गाने का एक किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी वर्जन बनता है,
आपने अगर सुना है तो। क्यों? बिकॉज हम लोग वहाँ लौट के जाने के लिए हम लोग को मन होता है. वी कान डिनाई और वी कान डू एनीथिंग अबाउट कि जो अभी टेक्निकली इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. उसका जो पॉजिटिवनेस है उसको लेके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा. थ्रेड के बारे में जो बता रहे हो, थ्रेड मुझे लगता है हम लोग ना, हम लोग का सबसे बड़ा थ्रेड हम लोग खुद ही है. तो अगर हम लोग खुद को संभाल पाते ना, हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं इफ़ वी आर रियली टैलेंटेड. और खुद को अगर हम लोग संभाल नहीं पाते तो बिना एआई का भी हम लोग कुछ नहीं होएगा हम लोग के लाइफ में, मुझे लगता है. ओके, सो आजकल जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो डेटा होता है उससे डिसाइड होता है कौन सा सॉन्ग चलेगा, क्या हिट है. सो अब ये एल्गोरिदम डिसाइड करता है कौन सा गाना ज़्यादा अच्छा है, कौन सा नहीं. सो हाउ कंफर्टेबल आर यू विद दिस? आई डोंट नो एनीथिंग मच अबाउट दिस. एनीथिंग बोलने से ज़्यादा हो जाएगा. आई डोंट नो मच अबाउट दिस एल्गोरिदम थिंग बिकॉज लास्टली मैंने जितना गाना रिलीज़ किया है सब एंटी एल्गोरिदम है. ओके. जैसे हम लोग को सिखाए जा रहे हैं अभी कि 2.5 मिनट 3 मिनट का गाना बनाओ, उससे ज़्यादा गाना लोग सुनता नहीं. मेरा लास्ट जो 2 गाना सबसे ज़्यादा लोगों ने सुना है, एक है इश्क है, एक है ऐसे क्यों, दोनों 5.5 मिनट का गाना है. तो मैंने जो आपको पहले बताया ना कि किसी के पास भी वो फॉर्मूला नहीं है कि कौन सा गाना लोग सुनेगा कौन सा गाना नहीं सुनेगा. हाँ, एल्गोरिदम के बात करके हम लोग कुछ किसी को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं कि, या हम लोग किसी को ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा टाइप का कुछ बनाओ. तो जितना रेस्ट्रिक्शन आएगा, एक दिन ऐसा कोई बंदा आएगा जो रेस्ट्रिक्शन तोड़ के कुछ अलग एक बनाएगा, फिर वो चीज़ एल्गोरिदम बनेगा. एल्गोरिदम क्या बनता है? जो एक चीज़ चल रहा है लोग को लगता है कि वही है. एल्गोरिदम पहले से ही था, जब से वो पीसीओ चालू हुआ था ना कि आपने पीसीओ खोल लिया आपका चल गया, तो मैंने भी पीसीओ खोल लिया, ये भाई ने भी खोल लिया. असम में हम लोग का वो ब्रॉयलर फार्म का एक वो था कि एक ने ब्रॉयलर फार्म खोल लिया उसका चल गया, तो उस गांव में 25 घर घर में ब्रॉयलर फार्म आ गया. तो लाइक तो बाद में मालूम चला कि नहीं, ब्रॉयलर से नहीं होने वाला है. अभी ना बगान में कुछ पैसा लगाता है. यहाँ पे तो चाय बगान है, तो सबके घर में अगर इतना भी ज़मीन है ना, सब ने चाय बगान, तो वो भी एक तरह का एल्गोरिदम ही है जो चलता है. वही को लोग इंटरेस्टिंग. एल्गोरिदम नाम देते हैं और वही को उसी को चलाने के लिए कोशिश करते हैं. अच्छा, आप ये बताएं, जैसे सिंस यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ, सो अगले 10 साल में किस तरह का चेंज आप देखते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आएगा, और उसके लिए किन स्किल्स की ज़रूरत रहेगी जो स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए? पहले बात तो सीखनी चाहिए, बिकॉज अभी जो दौर है, अभी आप बिना सीख के भी आप कुछ क्रिएट कर सकते हो. बहुत चीज़ें आप कर सकते हो. लाइक जैसे एआई के बारे में ही बात किया, आप प्रॉम करके भी एक गाना बना सकते हो, राइट. लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला सब सर्कल है, एक ऐसे घूमता रहता है सब. आप प्रॉम्प्ट देने के लिए भी आपको नॉलेज होगी तो यू गिव बेटर प्रॉम्प्ट. अगले 10 साल में जो एक नया एक म्यूज़िक स्टाइल आएगा वो भी किसी ने 50 साल पहले बना के गया है. अभी हम लोग ऐसा एक दौर में है जो एक बहुत ही नया कुछ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज सब सारी चीज़ें सब लोगों ने करके गया है. एक ही चीज़ नया हो सकता है, वो आपका वॉइस है जो किसी के पास नहीं. और वो आपका राइटिंग हो सकता है और आपका वो धुन हो सकता है. बाकी साउंड वाइज हो जो भी हो, एवरीथिंग हैज़ बीन डन एंड डस्टेड. आपको बहुत कुछ अजीब करना पड़ेगा कुछ अलग करने के लिए. सो फॉर नोइंग दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू नो इट. आपको सीखना पड़ेगा कि शहनाई का साउंड क्या है, सितार में कितना नोट्स है, क्या क्या बजा सकते हो. जैसे बहुत इंस्ट्रूमेंट में कुछ पर्टिकुलर नोट्स ही आप बजा सकते हो, राइट. तो तबला का साउंड कैसा है, तुम्बी में कितना स्वर है, कितना कैसे बजता है, या अलग अलग जगह का अलग अलग प्रांत का क्या क्या लोक वाद्य है, चेन्नई में क्या है, हैदराबाद में क्या है. तो वही आई थिंक अगले 10 साल में और लोगों को
हेल्प करेगा मुझे लगता है. ठीक है. सो अब हम आते हैं रैपिड फायर राउंड पे. सो एक ऐसा कोई म्यूज़िक कंपोजिशन जो सुन के आपको लगता है यार वाओ, काश मैंने ही बनाया होता, या बड़ा आपको पसंद बहुत है. है ऐसा. एक दो के नाम बता दें. ऐसा एक गाना है, आज जाने की जिद ना करो. तो या ऐसा बहुत गाने हैं. मीन्स वो एक गाना है. फिर तू इस तरह मेरे ज़िंदगी में शामिल हो, वो है. ऐसा बहुत जैसे अभी टाइम पे भी प्रीतम दा का एक एल्बम आया था बर्फी. वो सुन के लगता था कि अरे यार, हालांकि मैं भी आई वॉज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. सो फिर रहमान सर का ऐसा बहुत एल्बम है. उनका एक एल्बम है थिरुदा थिरुदा करके, एक फिल्म है. तो और कोई कोई ऐसा भी आपका गाना है कि म्यूज़िक है तो इतना आपको पसंद होता है कि आपको लगता है कि भाई क्यों बनाया है ऐसा. आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. जैसे इंटरस्टेलर का म्यूज़िक सुन के मैं पागल हो गया था. मैंने क्यों बनाया ये आपने, कैसे बनाया, क्यों बनाया, कि अभी मैं एक महीने तक आई विल बी लाइक फुल अलग ही जोन में चले जाएंगे. ओके. सो क्लासिकल राग और इलेक्ट्रॉनिक बीट आपके दिल के करीब ज़्यादा क्या है? दोनों मिक्स करके कुछ बना दो आप. अच्छा. दोनों बराबर पसंद है. या मीन्स दोनों का अलग अलग अहमियत है, तो करो आप. सो अभी कंटेम्प्रेरी सिंगर्स में ऐसे कौन से सिंगर हैं जिनके साथ आप बार बार काम करना चाहेंगे? देयर आर मेनी सिंगर्स. मैं बहुत दिनों के बाद निशांशी में ही आई वर्क विद अरिजीत. तो उनके साथ काम करके इतना अच्छा लगा मुझे. तो द वे ही इज़ डेडिकेटेड एंड द वे ही रेस्पेक्ट द कंपोजर. हालांकि मैं और अरिजीत बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग. तो बट एक एक लाइन को बार बार गा के उसको प्रैक्टिस करके उस गाने को अपना के फिर डिलीवर करना, इट्स समथिंग वेरी रेयर. मीन्स मैं अरिजीत के साथ इसीलिए भी बार बार काम करना चाहता हूँ कि एवरी टाइम आई टॉक टू हिम अबाउट फॉर एनी वर्क आई गेट टू लर्न एटलीस्ट समथिंग. वो ना मीन्स आपका जब ये हो जाता है कि सब ऐसा लगता है कि आपको सब हासिल हो गया है, तब आप अरिजीत के साथ आप 5 मिनट बात कर लो. देन यू कैन गो बैक टू योर स्टूडियो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अरिजीत. तो आई थिंक ही इज अमोंग वन पर्सन जिसके साथ मैं आई कैन लाइक वर्क ऑन फॉर एवर. विच ऑफ योर वर्क इज योर फेवरेट? आई नो अपना तो काम सारा ही अच्छा लगता है, बट जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ यार, इसमें मैं जैसा डिलीवर करना चाहता था वैसा हुआ. मिस ऐसा नहीं कि अच्छा लगता है, बट आई डिड अ प्रोजेक्ट फॉर सलीम सुलेमान सर. इट्स कॉल्ड भूमि. भूमि में आई डिड 2 असमीज सॉन्ग फॉर 2 साल के लिए. एक है काशी ओली, एक है जानू की. तो वो दोनों गाना मेरे दिल के बहुत करीब है. और एक तो है वो असमिया लैंग्वेज में है, आसामीज़. और सेकंड मैंने उसमें कुछ ऐसा मैंने ट्राई किया था जो मैंने कभी किया नहीं. मैंने किया नहीं, ऐसा नहीं कि वो ऐसा कभी हुआ नहीं है, मैंने कभी किया नहीं था. तो इसीलिए मुझे वो दोनों गाना मुझे मेरा बहुत दिल के करीब है. एक है काशी ओली, एक है जानू की. फॉरेन सिंगर्स जो हैं उनमें आपके फेवरेट कौन है? बहुत है. एड शीरन, आई लव बिली एलिश. फिर कितने चार्ली पुथ है. सो उनके म्यूज़िक में और इंडियन जो सिंगर्स हैं उनके म्यूज़िक में, या इंडियन म्यूजिशियंस जो हैं, उसमें क्या आपको डिफरेंस लगता है, या क्यों ग्लोबली वो ज़्यादा पॉपुलर हैं? इज़ इट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज? वो वहाँ पे करते हैं तो ग्लोबली करते हैं, इसलिए वो ग्लोबली इतना पॉपुलर होता है.
क्योंकि जैसे इंग्लिश में जो गाते हैं वो इंडिया में भी बहुत आजकल पॉपुलर ऐसा हैं. नहीं होता है. आजकल मीन्स एनीथिंग कैन गेट पॉपुलर. मीन्स डेस्पासितो इज नॉट एन इंग्लिश सॉन्ग. या बाइलामो इज नॉट एन इंग्लिश सॉन्ग. वो हम लोग सुनते हैं, झूम उठते हैं. मेरे गांव में बजते हैं डेस्पासितो, किसी को समझ में नहीं आता. इफ़ योर क्रिएशन इज़ गुड. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैं माइकल जैक्सन के बारे में तब सुना था शाम में जब मैंने माइकल जैक्सन का एक गाना भी नहीं सुना था. तो माइकल जैक्सन एक ऐसा एक कैरेक्टर, एक ब्रांड बन गया था कि कोई अगर ऐसे बाल वाल ऐसा हो क्या है या कोई देखने में थोड़ा नॉट नॉर्मल है तो लोग बोलते हैं "ये तो आ गया माइकल जैक्सन." तो माइकल जैक्सन हैज़ बिकम लाइक दैट नेम. चाहे आप उनके गाना सुने हो नहीं सुने हो, बट यू नो दैट नेम. या सो वो सब एक है चीज़ है. लेकिन बट लैंग्वेज इज़ नॉट द ओनली थिंग. एंड आजकल के डिजिटल युग में तो एनीथिंग कैन बिकम बिग वर्ल्ड वाइड. या जैसे ऑस्कर में दिस फिल्म won the Oscar for best film, I think. It's called Parasite. It was not in English. ना तो Okay, one last advice for students who aspire to become music composer. you have to keep patience. Patience is the most important thing. Second thing, you have to study. Means nothing is easy, although it seems very easy. मीन्स ऐसा बताया जाता है कि म्यूज़िक बनाना इज़ द सबसे ईजीएस्ट काम. लेकिन यू हैव टू लर्न एटलीस्ट फ्यू रूल्स so that you can find the best way to break them. वो मेरा कहा बात नहीं है, बहुत लोगों ने बोल के गया है ये बात. हाँ, so you have to know this. बहुत बढ़िया बात है. या तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड अभी ज़माना है कोलेब्रेशन का. यू हैव टू गो सीट विथ म्यूजिशियन. अकेले आप कितना दूर जाओगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप अगर आप साथ में हो तो आप बहुत दूर जाओगे. और कभी एक आसपास लोग भी चाहिए ना बताने के लिए कि देख मैं कितना दूर आ गया. अगर आप इतने दूर चले गए कि आपके आसपास कोई भी नहीं है जो आपको देख भी रहा है कि आप कितने दूर चले गए, तो फ़ायदा नहीं. सो कोलेब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. म्यूज़िक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उससे भी इम्पोर्टेंट to be happy what you are doing. Don't come to music because you have seen कि ऐसा म्यूज़िक करने से आपको ऐसा एक गाड़ी खरीद सकते हो. म्यूज़िक करके आप ऐसे शो में आप जाके 50,000 लोगों को नचवा सकते हो. म्यूज़िक करके आपको इतना बड़ा बंगलो हो सकता है. डोंट कंफर्टेबल. वो होता रहेगा. that's the last thing. Do music because you can save someone's life. So on that note, thank you so much, Anurag bhai. It was lovely talking to you. Thank you so much. स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ख़ास तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि जो अनुराग ने ये इस पूरे एपिसोड में जिस तरह से अपने काम के बारे में भी शेयर किया और ये भी बताया कि अगर आपको म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना है तो पढ़ाई करने का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. जितना आप म्यूज़िक पढ़ेंगे, म्यूज़िक के बारे में सीखेंगे, उतना बेटर आपके लिए रहेगा. इवन विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी आप बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ में ले पाएंगे. सो इस एपिसोड के बाद अगर आप लोग म्यूज़िक कंपोजिशन या म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में और भी कोई आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट इन आवर कमेंट्स एंड विल रिक्वेस्ट अनुराग भाई अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे रिलेवेंट तो हम आपसे उन क्वेश्चंस का आंसर लेकर वी वुड वांट कि स्टूडेंट्स को बता पाएँ. सो वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग हियर. Thank you so much for calling.